हेलो ट्रेडर्स, आई होप स्टॉक मार्केट में आप सब लोग अपनी लर्निंग और अर्निंग जर्नी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। आज है 17 दिसंबर, करंट टाइम इज़ 11:14 और मार्केट में मॉर्निंग में एक छोटा सा मोमेंटम आया था, बट वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। अगर आप उसको प्राइस एक्शन के बेसिस पे कैच करते तो आई वुड से निफ्टी में आप अराउंड 50 to 60 पॉइंट बड़े इजीली कैप्चर कर पाते। अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मुझे री एंट्री का ऑप्शन कहीं भी नहीं मिला था, इसलिए वो मोमेंटम को मैं बस जाते हुए देख रही थी। मैंने उसमें कोई ट्रेड नहीं पंच इन की थी। तो चलिए फटाफट से हम लोग एक बार एनालिसिस कर लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे और फिर आते हैं वापस अपने छोटे टाइम फ्रेम पे। देखिए, ये मैंने निफ्टी का 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद में नीचे से आके अब ये ले रहा है रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई रिट्रेसमेंट क्यों ले रहा है और क्या हम लोग पहले से प्रेडिक्ट कर सकते थे कि रिट्रेसमेंट इसी लेवल पर आना चाहिए। डेफिनेटली हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते थे। देखो, मैं आपको अभी फिर रिट्रेसमेंट टूल लगा के दिखाती हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट है। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट जहां पर मैंने इसको मार्क किया हुआ है। ओके, एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। इसको मैं थोड़ा सा दूर एक्सटेंड करके आपको दिखाना चाहूँगी। ये मैंने फिब रिट्रेसमेंट टूल को लगा दिया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द लोएस्ट पॉइंट जिसमें मैंने, ये आप देख सकते हैं दिस इज द लोएस्ट पॉइंट जहाँ पर हमने वैल्यू नंबर, ये जो रेशियो है इसके अकॉर्डिंग 1 को प्लेस किया हुआ है और हाईएस्ट पॉइंट जो है विच इज़ दिस पॉइंट, इसमें हमने 0 को प्लेस किया हुआ है। देखिए, जब हम लोग डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की बात करते हैं तो फिर रिट्रेसमेंट टूल को बॉटम से टॉप पर लगाते हैं। और अगर आप इस रीजन को ध्यान से देखें तो ये है गोल्डन रेशियो ऑफ फिब रिट्रेसमेंट। राइट, वाई आई एम सेइंग गोल्डन रेशियो, क्योंकि यहाँ से ना रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप देख सकते हैं मार्केट में यहाँ से 1 आवर टाइम फ्रेम पे कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिला है। यानी कि बायर्स का प्रेशर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। दूसरा रीज़न क्यों फिब रिट्रेसमेंट के 0.5 to 0.6 वाले लेवल को, इस लेवल को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स होंगे ना, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखा होगा। राइट, तो जैसे ही मार्केट उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखा तो वो ऑलमोस्ट 50% मोमेंटम तक वेट करते हैं और उसके बाद वो लोग जब उनको प्रॉफिट कम होता दिखता है तो वो लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो अकॉर्डिंगली हो सकता है यहाँ वाले बायर्स बहुत कम बचे हों और बाकी अपनी पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करके जा चुके हों जब उन्होंने इस लेवल को, ये 0.6 वाले लेवल को नीचे ब्रेक डाउन होते हुए देखा हो। तो अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि यहाँ पर बायर्स नहीं है। देखिए, अगर बायर्स नहीं होते ना तो यहाँ हमें मार्केट में नीचे से ना रिजेक्शन नहीं देखने को मिलता। ये इतना जो हमें रिजेक्शन मिला है ये इसीलिए देखने के लिए मिला है क्योंकि यहाँ पर बायर्स थे। ठीक है, अभी इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ से मार्केट क्या कह रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पर देखिए बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पर ये एक हैमर कैंडल बनी है। हैमर कैंडल का क्या सिग्निफिकेंस है? हैमर कैंडल अगर बनती है किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे, देखिए मार्केट में रैंडमली कहीं भी हैमर या इन्वर्टेड हैमर बन सकती है, लेकिन जब ये किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे बनती है ना तो इसका सिग्निफिकेंस या फिर इसकी इंपॉर्टेंस मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर हैमर कैंडल बनी है। तो नाउ माई एक्सपेक्टेशन वुड बी कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, और ऊपर जाए तो कितना ऊपर जाए? तो देखो, इंट्राडे हाई या इंट्राडे लो ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि मार्केट यहाँ से एटलीस्ट इंट्राडे हाई को टच करे, मतलब कि 24,600 के लेवल को एक बार क्रॉस करेगा। उसके बाद देखो ये भी चांसेस है मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट नीचे आ सकता है, बट एक बार ना इस लेवल को मार्केट टेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर जो कैंडल फॉर्मेशन होती हैं उसके आगे हम लोग आगे का मार्केट पे अजम्पशंस लगा सकते हैं, बट जब तक इस लेवल पर नहीं आता है मार्केट तब तक तो यही बोलना ज़्यादा सेफ है या ज़्यादा सही है कि मार्केट एक बार यहाँ से 24,600 को टेस्ट करेगा और उसके बाद जैसी भी कैंडल्स बनती हैं हम लोग आगे देख सकते हैं। चलिए, तो ये था 15 मिनट, ये एनालिसिस था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब आ जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे क्योंकि हम लोग इतने बड़े अब हम लोग देखो छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जो कैंडल हमें दिख रही है, राइट, ये 0.6 लेवल पर एक हैमर कैंडल बनी है। देखिए, मैं थोड़ा जूम इन करके अगर आपको दिखाऊं तो इस वाली हैमर कैंडल की मैं बात कर रही हूँ। मैं
इस वाली हैमर कैंडल की बात कर रही हूँ जो ग्रीन कलर की हैमर बनी है। तो देखिए चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के, और 24,620 के आसपास वाला जो ये लेवल आएगा जो इंट्राडे हाई है, इसको टेस्ट करने के। ठीक है, अब मार्केट देखिए ऊपर जाने की कोशिश तो कर रही है, बट यहाँ पर ना सेलर्स वाला एक जोन बना हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पर मार्केट ने मॉर्निंग में 20 से 25 मिनट स्पेंड करें, यहाँ पर बना हुआ है एक सेलर्स का जोन। तो यहाँ से थोड़े बहुत चांसेस मुझे लग रहे हैं कि एक बार यहाँ से ना रिजेक्शन, मतलब इस लेवल पर थोड़ा सा या तो मार्केट ऊपर जाते टाइम भी टाइम स्पेंड करेगी, या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके उल्टी भी आ सकती है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। और अगर मैं इन सारे एनालिसिस के साथ में आरएसआई को इंक्लूड करूं, तो मुझे अभी भी यही लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि देखिए करंट रनिंग कैंडल में अपना जो आरएसआई है ये 3940 के आसपास कुछ चल रहा है। तो एक बार से मैं सारी ड्राइंग्स को डिलीट कर देती हूँ ताकि चार्ट हमें और भी क्लियरली दिखाई दे। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में दोबारा बताऊँ तो देखिए यहाँ के जो सेलर्स हैं वो अभी मार्केट में बैठे हुए हैं, यहाँ के सेलर्स मार्केट में बैठे हुए हैं, यहाँ के सेलर्स मार्केट में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर भी जो सेलर्स हैं वो अब न्यू सेलर्स मार्केट में आ चुके होंगे, राइट। तो अब मुझे अप ट्रेंड में जाने के मार्केट के, जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग आए, बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग आ रहे हैं, तो मुझे अप ट्रेंड में जाने के ना चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। और मैं एक चीज़ आपको क्या दिखाना चाहती हूँ, एक चीज़ ये है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं ना, ये मार्केट में अभी भी होंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी सारे सबने 50% डाउन ट्रेंड देख के एग्जिट कर लिया होगा, बहुत सारों ने कर लिया होगा, बट काफ़ी बायर्स अभी भी होंगे। यहाँ वाले बायर्स मार्केट में होना थोड़ी सी मेरे को पॉसिबिलिटी कम लग रही है, क्योंकि ये 100 पॉइंट लॉस में चल रहे होंगे। देखिए सारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर मैं आरएसआई को इंक्लूड करूं तो मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से डाउन साइड ही जाएगा। और ये ऊपर कितना ऊपर आ सकता है, देखिए 0.3 का लेवल, इस लेवल के बाद में ऊपर जाना 24,540 के लेवल के ऊपर जाना मार्केट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट वाली चीज़, डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हैं, वो मार्केट को नहीं उठने देंगे। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इतना अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो इवेंचुअली नीचे जाएगा, और ये इस लेवल तक नीचे जा सकता है, मतलब 70-80 पॉइंट बड़े इजीली ये नीचे जा सकता है। ठीक है, अब एक बार अपने इंडिकेटर्स लगा के हम लोग और देख लेते हैं। देखिए स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अब हमें एंट्री मिल सकती है। इस कैंडल पे आर एस आई वॉज 44, नेक्स्ट कैंडल पे 11.10 वाली कैंडल पे आर एस आई वॉज 39। तो यहाँ पर अब हम लोग देखिए अपनी ट्रेड में एंटर कर सकते हैं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। ये वाली जो कैंडल है 11.10 की, इसका लो ब्रेक होते ही हम लोग एंट्री बना सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल का भी आर एस आई 38 है, और करंट रनिंग कैंडल का आर एस आई 37 है। तो हम लोग चाहें तो पुट साइड में एक एंट्री बना सकते हैं, एट द मनी का प्रीमियम रहेगा। इंडेक्स हमें एंट्री दे रहा है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लगा के दिखा देती हूँ। इंडेक्स हमें इस कैंडल के लो ब्रेक होने पर भी एंट्री दे रहा है। इधर पर अपना स्टॉप लॉस रहेगा 15-17 पॉइंट्स का, और टारगेट हम लोग ये रख सकते हैं, बट मैं अभी सिर्फ इसको रखना चाहूँगी, बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है इसे। ठीक है, और प्रीमियम में हमें अभी तक आर एस आई 60 प्लस नहीं मिला है, तो प्रीमियम में अभी हमारी कोई भी एंट्री कंडीशन नहीं है। अगर आप देखें तो कैंडल में ऊपर की तरफ से भी रिजेक्शन आ रहा है, नीचे की तरफ से भी रिजेक्शन आ रहा है, और हमारा आर एस आई 60 के लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इधर हमें एंट्री नहीं मिली है अभी तक। कल की अगर मैं ट्रेड्स की आपके साथ में बात करूं तो कल हमारा अराउंड 1200 के आसपास कुछ लॉस था, जिसमें से 300 के समथिंग कुछ ब्रोकरेज एंड चार्जेस कटे थे। बट मैंने सेम स्ट्रैटेजी को MCX में यानी कमोडिटी मार्केट में भी अप्लाई किया था, और वहाँ पर हमने 550 या 600 के आसपास कुछ प्रॉफिट अर्न करा था। ठीक है, तो मैं एक बार आपको कल का PNL दिखा देती हूँ जो इवेंचुअली था। तब तक यहाँ पर हमें 4 मिनट और वेट करना पड़ेगा इस ट्रेड में एंटर करने के लिए। तो मैं कल का आपको PNL दिखा देती हूँ।
सो दैट हमें दिख जाए। तो ब्रोकरेज चार्जेस एंड सब कुछ मिला के हमारा जो नेट लॉस था वो सिर्फ 1100 समथिंग कुछ बचा था, 1150 के आसपास कुछ। ओके कल का अगर आप लॉस देखेंगे तो देखिए मैंने काफ़ी दिनों से इधर पर ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि मैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रही थी, इसकी एक्यूरेसी को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश कर रही थी, राइट। बहुत सारे दिन सिर्फ ऐसे ही निकलते थे जिनमें मैं पेपर ट्रेड कर रही थी। ओके तो कल का आप अगर देखें तो कल हमारा जो नेट लॉस था वो था 481 रुपीज़ का, जो कि कल वाली वीडियो में आपको दिख रहा होगा 1200 रुपीज़ का। इवनिंग में कमोडिटी मार्केट में मैंने कुछ ट्रेड्स पंचन किए थे, उसका प्रॉफिट है वो डिडक्ट हो गया है। नेट PNL 1149 दिखा रहा है। वाई इट इज़ 1149? बिकॉज इतनी जब सारी हमने ट्रेड्स में एंटर किया था, राइट तो अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि ब्रोकरेज एंड चार्जेस हमारे ज़्यादा कट गए, तो नेट लॉस जो था वो हमारा 1149 रुपीज़ का था। 25 टोटल हमने ट्रेड्स की थी, जो चार्जेस लगे वो 168 और ब्रोकरेज जो थी वो 500 लगी। अब देखिए इस स्ट्रैटेजी में जब मैं एंटर कर रही थी MCX मार्केट में, तो वहाँ पर लॉट साइज 100 क्वांटिटी का होता है। कल एक्सपायरी थी और मुझे प्रीमियम्स काफ़ी सस्ते में मिल गए थे। तो हुआ क्या कि सिंगल लॉट में मैंने बाइंग की, और जैसे ही मुझे लगा कि पुल बैक में यहाँ पर और लॉट्स एंटर किए जा सकते हैं, तो सिंगल ट्रेड में मेरे 4-4 5-5 ऑर्डर लग रहे थे, क्योंकि मैं पोजीशंस उनकी एवरेजिंग कर रही थी, आप कह सकते हैं। तो इसलिए जो टोटल ब्रोकरेज थी वो काफ़ी ज़्यादा चली गई मेरी, नहीं तो इतनी 500-600 मेरी यूजुअली एक दिन की जाती नहीं है। तो चलिए वापस से अब हम लोग आ जाते हैं। ओके आज मैंने अब तक कोई ट्रेड नहीं लिया है। मॉर्निंग में इधर अच्छी खासी मेरी ट्रेड बन रही थी, बट मैंने लिया नहीं उसको। ये जो डाउन साइड है ना मार्केट में, इसमें ट्रेड बन रही थी और मैं 50-60 पॉइंट सिर्फ बैठ के देख रही थी कि यार मिल सकते थे या नहीं। चलो तो अभी जो हमारा RSI है वो 60 प्लस जा चुका है, और हम लोग नेक्स्ट में एंटर कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल में, बट 38 यानी कि 16 पॉइंट का एसएल हो जाएगा अगर हम लोग 138 पर भी एंटर करते हैं तो। ओके देखिए स्पाइक कितनी ज़बरदस्त दे रहा है मार्केट अभी यहाँ पर, और ऐसी स्पाइक में ना हमें रनिंग कैंडल में एंटर नहीं करना चाहिए कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है चलो हम भी एंटर कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, स्पाइक में ना ऑर्डर बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपर लग जाते हैं, और मान लीजिए मुझे 135 138 पे एंटर करना है, स्पाइक में मार्केट मुझे ऊपर एंटर करवा देगा, और इवेंचुअली जब पुल बैक आएगा ना तो मेरा लॉस हो जाएगा। अब देखिए प्रीमियम में तो हमारा टारगेट हिट होने वाला है, और ऑप्शन में हमें अभी तक एंट्री नहीं मिली है, अभी भी 29 सॉरी अभी भी 19-20 सेकेंड्स बाकी हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में अगर मुझे पुल बैक में कहीं पर एंट्री मिलती है तो ही मैं एंटर करूँगी, अदरवाइज जैसे मॉर्निंग से मैंने ट्रेड छोड़ दी थी, इस ट्रेड को भी मैं छोड़ने की ही कोशिश करूँगी। अगर पुल बैक में कुछ मिलता है तो वी वुड सी, अदरवाइज मैं इस ट्रेड में एंटर नहीं करने वाली हूँ। टारगेट जो था इस ट्रेड में मैंने 1:2 से डेफिनेटली ज़्यादा रखा था। देखिए 1:2 अगर मैं रखती ना तो वो सिंगल कैंडल में ही अचीव हो गया था। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा था क्योंकि मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन थी कि बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है यहाँ तक मार्केट एक बार टच करने ज़रूर आएगा। तो ये 1:2 मतलब 3 to 3.5 तक का कुछ था, ठीक है। तो पुल बैक तो मुझे अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और RSI इज़ फेयरली अबव 60, 67-68 करंट RSI चल रहा है इस कैंडल में। आप यहाँ पर देख सकते हैं RSI रेड सर्कल में आपको दिखाई देगा। पुल बैक मुझे मुश्किल लग रहा है, और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू कैप्चर मोर देन 20 पॉइंट्स। 149 पे अपनी एंट्री होगी, 171 तक का इसका प्रीवियस हाई है, तो मैं एक्सपेक्ट तो कुछ कुछ वही कर रही हूँ। बाकी एक बार हम इंडिकेटर्स हटाएंगे तो कुछ क्लियर पिक्चर्स हमें दिखाई देंगी। मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा करती हूँ ताकि मुझे कुछ चीज़ें समझ में आए, दिक्कत ना हो। टू 200 तक मार्केट जा सकता है, इसमें थोड़ा पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट होल्ड अपना इधर लग सकता है, उसके बाद इधर लग सकता है, तो 200 तक का मुझे कुछ पोटेंशियल इसमें दिख रहा है।
148, 125, अराउंड 25 पॉइंट का एसएल होगा। इतना बड़ा एसएल थोड़ा सा ना मुझे और मैं पुल बैक का वेट करूँगी इसमें। देखिए ट्रेड मिस हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हायर प्राइस पे मैं परचेज नहीं करना चाहूँगी। देखिए एज आई सेड कि 150 पे बाइंग का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए मैं 140 या और कम के वेट में बैठी हुई थी। अब वापस से अपने इंडिकेटर्स ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग एंटर करेंगे तो स्टिल 15 पॉइंट का एसएल जा सकता है। आई एम वेटिंग कि मुझे और छोटा एसएल अगर मिल जाए तो और छोटे एसएल पर हम लोग काम कर सकते हैं। अभी 13 पॉइंट का एसएल जाएगा, 13 14 जा रहा है अभी। तो स्टिल थोड़ा सा हम लोग और वेट करेंगे। देखिए वेट करना काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगता है रेदर देन अर्ली एंट्री। क्यों? क्योंकि वेट करने में क्या बेनिफिट होता है ना, देखिए और कुछ हो ना हो स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होगा। रोज़ मार्केट ओपन होगा एक्सेप्ट वीकेंड्स। हफ्ते में 5 दिन आपको मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, रोज़ 6 घंटे आपको मिलेंगे। अभी सिर्फ 11:30 हुए हैं, राइट। 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहेगा, तब तक आप फेयरली बैठ के चेक कर सकते हैं मार्केट क्या मोमेंटम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इन्फ्लेशन का, कोविड जैसी जो कंडीशन अगर बनती हैं तो उसमें हर एक चीज़ इम्पैक्ट करेगी एक्सेप्ट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में मोमेंटम काफ़ी अच्छा आ जाता है ऐसी चीज़ों में, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स अगर होते हैं तो इधर पर मोमेंटम काफ़ी अच्छा आ जाता है, व्हाट आई हैड सीन इन पास्ट फ्यू ईयर्स। और कमोडिटी मार्केट वो देखिए 14 आवर्स खुला रहता है, तो यहाँ मोमेंटम नहीं मिलता है तो वहाँ देख लेंगे, वहाँ नहीं मिलेगा तो इंटरनेशनल मार्केट देख लेंगे। बट गलत जगह ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। अभी देखिए अपना जो स्टॉप लॉस है पॉइंट है वो 127 जा चुका है। मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। स्टॉप लॉस पॉइंट 127 जा चुका है और 127 से 143 वही ऑलमोस्ट 15-16 पॉइंट का एसएल जाएगा। तो अभी देखिए ट्रेड में मैंने एंट्री नहीं ली है, मैं सिर्फ एक अजम्पशन लेके बैठी हूँ कि यहाँ पर अगर एंट्री मिलेगी 140 के आसपास तो मैं एंटर करूँगी। ओके मार्केट 140 पे आ गया है। वी वुड थिंक ऑफ टेकिंग एंट्री, जिसमें अभी देखिए हमारा जो चार्ज कॉस्ट लगेगी विच इज़ 3500 समथिंग। मैंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है बट वहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है। देखिए हमारा एवरेज प्राइस जो बाइंग प्राइस मिला है वो 142.40 का मिला है, यहाँ पर ये अभी भी शो नहीं कर रहा है। मैं एक बार रीसेट करती हूँ इसको। ओके ये शो नहीं कर रहा है। इट इज़ शोइंग लॉस्ट इंटरनेट कनेक्शन।
आई डोंट नो ये लास्ट मोमेंट पे कनेक्शन में क्या दिक्कत आई है। और अभी हमारा करंट लॉस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास कुछ चल रहा है। ओके, इट हैज़ रिड्यूस्ड नाउ 50-60 के आसपास कुछ चल रहा है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से पोजीशंस मार्क करके बता देती हूँ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। यहाँ से हम लोग 1:2 का ही टारगेट प्लान करेंगे। ओके, हमारी जो करंट ड्राइंग्स थी वो सब मूव हो चुकी हैं। यहाँ पे हमने बाय किया है 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और इन टर्न वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 30-31 पॉइंट्स। अभी हमारा 13-17 रुपीज़ का कुछ लॉस चल रहा है। देखिए अब टाइम आ चुका है अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था वो 126 का था। अभी हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करके 128 पर लेकर आ चुके हैं, राइट। अभी हमारा 8-9 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस चल रहा है। स्टॉप लॉस नहीं, लॉस चल रहा है हमारा 8-9 पॉइंट्स का। अब अगर और 4-5 पॉइंट नीचे आता है तो वी वुड एग्जिट दिस ट्रेड। देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 140 के आसपास बाइंग करने का और हमने बाइंग भी वहीं करी है, राइट। पर मार्केट थोड़ा सा और नीचे आया, अगर हम लोग वेट करते तो हमें और अच्छे प्राइस पर मिल जाता। बट कोई नहीं, आरएसआई दोनों ही कंडीशन में अपने फेवर में है। इधर पर इंडेक्स में आरएसआई इज़ बिलो 40 और प्रीमियम में आरएसआई इज़ अबव 60। मुझे अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ये आ रही है कि मार्केट अपनी डायरेक्शन में मूव करेगा। चलो ये देखिए मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब अगर ये प्रीवियस हाई को ये तोड़ देता है जो कि 150 का लेवल था तो काफ़ी इजीली मार्केट ऊपर चला जाएगा। टू 300 के आसपास इसने अब तक हाई दिखाया है, 312। और अगर मैं आपको पोजीशन में दिखाऊं तो अभी हमें 7-8% का कुछ रिटर्न मिल रहा है। 330, 402, 423, 462, 448, 468। चलो तो अभी सिर्फ 10 पॉइंट और बचें। 19-20 पॉइंट्स इन्होंने मैक्सिमम दिखाए हैं। अभी 14-15 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा है। अभी लेटेस्ट सी कितना हम लोग इस ट्रेड में बुक कर पाते हैं। यहाँ पे मुझे ना पॉज थोड़ा सा लेता हुआ दिख रहा था और मैं ऐसी कंडीशन में नहीं रहूँ कि मैं यहाँ पर कुछ भी रिस्क ले सकूँ, तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है 446 रुपीज़ का, राइट। अब मैं आपको दिखाऊँ तो पोजीशंस 446 रुपीज़ का अपना प्रॉफिट है। और यहाँ पर पर्सनल स्टैटिस्टिक्स ट्रेडर कंट्रोल भाई फोन नहीं था, लेट था। यहाँ पर देखिए हमने एक ही बाइंग ऑर्डर लगाया था 1137 पे और 1142 पे हमने एग्ज़िट कर दिया है, ठीक है। बाइंग ऑर्डर हमने 1137 पे लगाया था 142 का और हमने एग्ज़िट कर दिया है 1142 पे 160 पर। यानी कि आप लगा लीजिए हमने ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स बुक करें हैं और अभी मार्केट वहाँ से थोड़ा सा नीचे आ गया है। नो डाउट ये ऊपर जा सकता है डेफिनेटली। देखो जितनी मैंने इस स्ट्रैटेजी पे काम किया है, पेपर ट्रेड की है, आई वुड डेफिनेटली से कि ये 30 पॉइंट्स बड़े इजीली दे सकता है। बट सिंगल लॉट में अगर 400 समथिंग रुपीज़ आपको कुछ मिल पा रहे हैं तो आई वोंट से इट इज़ अ बैड आइडिया।
ऐसी कंडीशन में जब आप सेफ चलना चाहते हैं तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बुक नहीं करती 160 पे तो अभी वापस से हमारा जो प्रॉफिट है वो 7-8 पॉइंट्स नीचे आ चुका था, राइट। तो चलिए आज की एक ही ट्रेड में मैं डे को एंड करना चाहूँगी, क्योंकि अभी ना मुझे थोड़ा सा मोमेंटम अब कम दिख रहा है। वापस देखिए इसी लेवल से इसने रिजेक्शन लिया जहाँ से हम लोग पहले भी इस चीज़ की उम्मीद कर रहे थे। मैं एक बार आपको चार्ट बड़ा करके दोबारा दिखाना चाहूँगी। ये ड्राइंग हमारी कल की है। जैसे मैंने अभी चार्ट रिफ्रेश करा तो कल की मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट एक बार इस लेवल को टेस्ट करने ज़रूर आएगा, और ये आया। कल नहीं आया था, आज आया है। तो इसको मैं एक बार डिलीट करना चाहूँगी अभी के लिए। ठीक है, तो हमारी जो प्रायर एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट एक बार यहाँ तक आएगा, तो वहाँ उस पॉइंट पर देखो डेफिनेटली आया है। बट हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का क्यों नहीं सोचा, या फिर क्यों हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ की थी? क्योंकि यहाँ पर बायर्स हमें दिखाई दे रहे थे कि यार यहाँ से पहले भी ये देखिए इसकी विक कितनी बड़ी है, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड गया तो दोबारा यहाँ से जाने के चांसेस हैं। अब देखिए हो सकता है यहाँ पे बायर्स निकलने की कोशिश करेंगे, और वो निकल भी रहे हैं, राइट। अभी 1:2 के टारगेट के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, बट हाँ यहाँ बड़े इजीली आ सकता है। बट मैं इसके आगे ना वेट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत सेफ ट्रेडर हूँ। सिंगल लॉट में अगर मुझे 400-500 रुपीज़ पर डे मिल जाते हैं तो आई एम ओके विद इट। चलिए इस कैंडल की क्लोजिंग तक हम लोग वेट करते हैं। अगर हमारा टारगेट हिट हो जाता है तो देखते हैं, अदरवाइज ट्रेड से तो हम एग्जिट हो ही चुके हैं। देखिए जब आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं, लेट्स से आप 10 लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? आप 1:1 टारगेट हिट होने पर 5 लॉट्स बुक कर सकते हैं, राइट। और जो बाकी 5 लॉट हैं उनको आप 1:2 के लिए होल्ड कर सकते हैं, या फिर ये 5 लॉट्स को आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डेफिनेटली यू वुड बी इन प्रॉफिट। और जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर 2 लॉट होते, मैंने 160 पर एक में बुक कर लिया, एक लॉट को बुक कर लिया, तो सेकेंड लॉट को मैं अभी होल्ड करके बैठी हुई होती, तो या तो मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालती, राइट। यहाँ पर मैंने अराउंड 18 पॉइंट्स कैप्चर करे, तो अगर मैं दूसरे लॉट को कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकालती तो मेरा 9 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो 9 पॉइंट्स का प्रॉफिट स्टिल मैं घर लेकर जाती, दैट टू 2 लॉट्स में। ठीक, और सिंगल लॉट में 18 पॉइंट्स इज़ नॉट बैड। अगर आप दिन की 1-2 ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं और सेफ ट्रेडिंग के साथ में आप 15-20 पॉइंट्स बुक कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड। ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है। जब आपका लॉट साइज इंक्रीज होगा तो ऐसे में डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए अब मुझे ना इसमें मोमेंटम आता थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो चलिए वैसे भी मैं ट्रेड कंप्लीट कर चुकी हूँ। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू, गुड डे।